हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजीत डोभाल के बारे में। तो आइए जानते हैं उनका पूरा जीवन परिचय। अजीत डोभाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA है। उन्हें प्यार से द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अजीत डोभाल ने 2004 से लेकर 2005 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में काम किया है। वह IPS कैडर के एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। अजीत डोभाल ने 2004 से लेकर 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके ऑपरेशन विंग के प्रमुख के रूप में एक दशक बिताने के बाद वह भारतीय पुलिस सेवा के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को गढ़वाली परिवार में पौड़ी गढ़वाल के एक गिरी बनेलियून गांव में हुआ था। अजीत डोभाल के पिता मेजर JN डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अजीत डोभाल ने अपनी स्कूल की शिक्षा किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे कि आज की डेट में हम अजमेर मिलिट्री स्कूल के रूप में जानते हैं, उन्होंने राजस्थान से कंप्लीट की। साल 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में अपने ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। दिसंबर 2017 में अजीत डोभाल को आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 2018 में उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से साहित्य में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की। नवंबर 2018 में उन्होंने MT विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की। अजीत डोभाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सेना के एक सदस्य गुणानंद डोभाल के घर पर हुआ था। उन्होंने अनु डोभाल से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम उनका विवेक डोभाल है और दूसरे बेटे का नाम उनका शौर्य डोभाल है। अजीत कुमार डोभाल ने 1968 में केरल के एक IPS अधिकारी के रूप में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने पंजाब और मिजोरम राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1999 में अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के कंधार में IC 814 यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो तालिबान के नियंत्रण में था। भारत द्वारा 3 कार्यकर्ताओं, जिसमें कि पहला मुश्ताक अहमद जरगर, दूसरा अहमद ओमर सैयद शेख और तीसरा मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने के बाद ही बंधक संकट समाप्त हुआ। अजीत डोभाल ने भारत के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में पाकिस्तान में 7 साल भी बिताए। उन्होंने पाकिस्तान में एक मुस्लिम के रूप में खुद को प्रचन किया और पाकिस्तान में रहने के दौरान भारत को महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की। साल 1990 में उन्हें कश्मीर भेजा गया और कूका पारे जैसे कार्यकर्ताओं को भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ विद्रोही बनाने के लिए मना लिया। कूका पारे के उनके अनुनय ने 1996 में जम्मू और कश्मीर में राज्य के चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया। अजीत डोभाल ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF विद्रोह के दौरान लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य मिजोस के लिए एक संप्रभु राज्य बनाना था। उन्होंने बर्मा और चीनी क्षेत्र में भी बहुत समय बिताया। उन्होंने सिक्किम राज्य को भारत में मिलाने में मदद की। अजीत डोभाल ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी कि KLF द्वारा पकड़े गए रोमानियाई राजन्यायी लिविड राडो को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमानिया में भारत के राजदूत जूलियो फ्रांसिस रिबेरो की हत्या के प्रयास के प्रमुख संदिग्धों KLF के सदस्य की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में कब्जा किया गया था। अजीत डोभाल ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भाग लिया था। जम्मू और कश्मीर में रहने के बाद उन्हें लंदन में भारतीय उच्चायोग में मंत्री नियुक्त किया गया। जनवरी 2005 में वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने दिसंबर 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। अजीत डोभाल के रिटायरमेंट के बाद डोभाल को 30 मई 2014 को भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2014 में अजीत डोभाल को तिक्रित इराक के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। 25 जून 2014 को अजीत डोभाल ने एक शीर्ष गुप्त मिशन पर इराक के लिए उड़ान भरी और इराक सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 5 जुलाई को डोभाल की बैठक के बाद ISIL के आतंकवादियों ने सभी भारतीय नर्सों को एरबिल शहर में कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया।
एक विशेष रूप से व्यवस्थित एयर इंडिया के विमान ने नर्सों को कोची भारत वापस लाया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार अजीत डोभाल ने म्यांमार से संचालित नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खिलाफ सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई। भारतीय पक्ष का दावा है कि ऑपरेशन सफल रहा और भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन में 28 से 38 अलगाववादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने ऐसे दावों का खंडन किया और कहा कि NSCN के खिलाफ भारतीय कार्रवाई पूरी तरह से सीमा के भारतीय हिस्से में हुई। इसके अलावा NSCN ने भारत के दावे का खंडन किया। 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय हमले उनके दिमाग का आइडिया था। अक्टूबर 2018 में अजीत डोभाल को SPG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में था तब अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। 3 जून 2019 को अजीत डोभाल को अगले 5 वर्षों के लिए NSA के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 15 मई 2020 को म्यांमार की सेना ने 22 विद्रोही के एक समूह को एक विशेष विमान में भारत सरकार को सौंप दिया जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय थे। अजीत डोभाल अपनी मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस में अपनी 6 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला। अजीत डोभाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने के लिए पहले पुलिस अधिकारी थी जो पहले सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता था। दोस्तों, अगर बात करें अजीत डोभाल की सैलरी कितनी है एक महीने की, तो 1,62,500 यानी कि 1,62,500 उनकी प्रति माह यानी कि हर महीने की उनकी इतनी सैलरी आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अजीत डोभाल की ये सक्सेस वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो पसंद आई है या फिर आपको अजीत डोभाल पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा की तरह से खुश रहिए।